इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपने कश्मीर के लिए युद्ध लड़ते हुए सुना होगा, बट क्या आपने कभी एक तरबूज के लिए युद्ध लड़ते हुए सुना है? एक्चुअली ये बात है 1644 के भारत के राजस्थान की, जहाँ के दो रियासतों के बीच एक तरबूज के लिए युद्ध हो गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि एक तरबूज का पौधा बीकानेर रियासत के सीमा पर उगी थी, बट वो तरबूज का पौधा बड़ा होकर नगौड़ी रियासत के सीमा में फैल गया। अब क्या, अब दोनों रियासत के लोग कहने लगे कि नहीं ये तरबूज मेरा है, तो ये तरबूज मेरा है। और ये मामला इतना क्रिटिकल हो गया था ना कि दोनों रियासतों के लोग रात रात भर जाकर वहाँ पहरा देने लगे कि कोई इसको उखाड़ न ले, और इसको लेकर दोनों रियासतों के लोगों में काफी नोकझोंक होने लगे। तब ये बात दोनों रियासत के राजाओं तक पहुंची, बट उनसे भी ये फैसला नहीं हो पाया। तब क्या हुआ, वही जो हमेशा होता है, अंतर्युद्ध। दोनों रियासत के सैनिक हजारों की संख्या में सीमा पे आकर युद्ध लड़े, जिसमें हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, और फाइनली ये युद्ध बीकानेर रियासत ने जीता और वो तरबूज उसका हो गया। मतलब लिटरली तरबूज के लिए इतना कुछ हो गया था। भाई इंडिया में भी पहले के लोग कमाल के होते। क्या हुआ जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। एक्चुअली ये इंसिडेंट है 1983 की बोइंग 787 की। एक्चुअली इस प्लेन को कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़कर ओटावा और वहां से उड़कर एडमंटन जाना था। तो उस दिन क्या हुआ था कि उस प्लेन का फ्यूल मीटर खराब हो गया था, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि प्लेन में कितना फ्यूल है। इसलिए पायलट्स ने लास्ट यूज और लास्ट फिलअप के आधार पर प्लेन का फ्यूल पता किए, जिससे रिजल्ट आया कि प्लेन का टैंक फुल है। प्लेन मॉन्ट्रियल से उड़ान भरती है और ओटावा पहुंचकर एडमंटन के लिए उड़ान भरती है। वहां से टेक ऑफ करने के बाद पायलट रॉबर्ट पियर्सन को प्लेन में कुछ दिक्कत लगा, और कुछ देर बाद प्लेन के दोनों टैंक से रेड लाइट सिग्नल आने लगा। मींस प्लेन के दोनों टैंक का फ्यूल खत्म हो गया। एक्चुअली फ्यूल कैलकुलेशन करते वक्त पायलट्स ने गलती कर दी थी। उन्होंने फ्यूल काउंट पाउंड में किया था और समझ किलो में गए थे, और आपको पता ही होगा कि अप्रोक्स 2 पाउंड मिलकर 1 केजी होता है। और बस इसी गलती के चलते प्लेन का हवा में ही फ्यूल खत्म हो गया। बट पायलट रॉबर्ट पियर्सन ने दिमाग लगाकर प्लेन को ग्लाइड कराकर एक पास के एयरफोर्स बेस पर उतार दिए। हालांकि वहाँ लोग मौजूद थे, बट प्लेन को आते देख सभी लोग भाग गए। ये एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी इंसिडेंट है जिसे सुनने के बाद लोगों की दिल दहल जाती। क्या आपको पता है कि जो नाइकी कंपनी है जिसके जूते आप पहनते हो, उसको फेमस तो एक सीरियल किलर ने किया था। रियली दरअसल किसी भी कंपनी का ग्रोथ ज्यादातर उसके एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरह के एडवर्टीजमेंट कराती है। तो नाइकी ने सबसे अलग तरह का एडवर्टीजमेंट करने का तरीका अपनाया, एक सीरियल किलर के नाम पे। एक्चुअली ये बात है 1976 की, जब गैरी गिलमोर नाम का उठा का एक सीरियल किलर था। तो जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस गैस चैम्बर में ले जा रही थी, तो जब उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने सिंपली बोला जस्ट डू इट। और उस सीरियल किलर का ये फ्रेज कहीं ना कहीं डैन विडेन, जो की एक एड एक्सपर्ट थे, उनके दिमाग में बैठ गई। वे नाइकी के पास गए और नाइकी को आइडिया दे कि तुम अपना स्लोगन जस्ट डू इट रख लो। नाइकी तो पहले घबरा रहा था बिकॉज ये एक सीरियल किलर से इंस्पायर था, बट नाइकी ने ये स्लोगन रखा, और इसी स्लोगन के नाम से 1988 से नाइकी ने अपना एडवर्टीजमेंट शुरू किया, और जिसके बाद नाइकी के शेयर्स वॉपिंग 43% से बढ़ गया। मतलब इससे ये तो प्रूफ हो गया कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे क्या आप नाइकी के बारे में इस बात को जानते थे?